नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये सनलाइट आ रही है, सो होपफुली लाइट सही मैनेज हो रही हो कैमरे में। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि कौन है जो आपको चाहता है, कौन है जो आपके जिनके आप क्रश हो, ठीक है, या कौन है जो आपको चाहते हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं, जो आपको बहुत चाहते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, आज ये टॉपिक है। ओके, सो आज जो है चॉइसेस में मंथ्स हैं, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा है इसके अंदर। तो महीने हैं यहाँ पे, जिस महीने में आप बॉर्न हुए हैं, या जो महीना आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, या जो महीना आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहा है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेट ऑफ मंथ ही, मतलब सॉरी बर्थ मंथ ही आप लें। कुछ लोगों के लिए अगर आपको बर्थ मंथ के हिसाब से अच्छा लग रहा है, बर्थ मंथ लीजिए, बिकॉज पर्टिकुलरली बर्थ मंथ के पर्पज से ही है। बट यहाँ पर अगर आपको बर्थ मंथ के हिसाब से नहीं लेना, कोई और महीना है जो आपको बहुत पॉजिटिव लगता है या आपके लिए बहुत लकी होता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए लकी भी कह सकते हैं, या कुछ लोगों को उस मंथ वो मंथ अच्छा लगता है, ठीक है, या वो एक इम्पॉर्टेंट मंथ है आपकी लाइफ का, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, सो पाइल 1 एंड पाइल 2 कार्ड्स मैं आपके सामने लाइव ही शफल करूँगी, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग के अंदर करती हूँ। तो पाइल 1 के अंदर है जनवरी, मई, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर। ठीक है, जनवरी, मई, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और नवंबर, ये है पाइल 1। पाइल 2 है फेब्रुअरी, मार्च, जून, आई सेड जन, आई एम सॉरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर। या ये दिसंबर है, नवंबर नहीं, शायद मैं नवंबर बोल दिया था, नवंबर इस पाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिए दोनों, और आप सिलेक्ट कर लीजिए। होपफुली सब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप सिलेक्ट कर लीजिए दोनों में से कोई सी भी एक पाइल, और मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। ओफो, ये फ़ैन की वजह से सब उड़े जा रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, पाइल नंबर 1 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1 जिनका भी बर्थ मंथ ये फॉल होते हैं, यानी कि जनवरी, मई, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली हिंदी में। तो ये आपकी रीडिंग है, मैंने यहाँ पे रख दिया है बिकॉज ये आपने सिलेक्ट किया है इससे। सो लेट्स सी कौन है वो इंसान जो आपको सच्चे दिल से चाहता है, जो आपका ट्रू लवर है, जो आपका सोल लवर है, जो आपका बहुत अच्छा पार्टनर है, जो आपको क्रश करते हैं, आई डोंट नो, मतलब जो आपको चाहते हैं, राइट। लेट्स सी पाइल नंबर 1 जनवरी, मई, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, नवंबर। ओके, यहाँ पे मुझे शाइनिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद आप कोई सी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं या ग्लो करते हैं बाय फेस में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आई डोंट नो, आपको क्रिसमस कैरल्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये चीज़ हो सकती है। सॉन्ग्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही आपका एक्सेप्टेंस का है, नंबर 4। सेकंड कार्ड है आपका डार्कनेस का, नंबर 40। देन आपका है पेशेंस का 36, एंड देन है मैस्कुलिन नंबर 42। माय गॉड, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केस में 4 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर, या 4 के मल्टीपल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट या 4 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर। आप 4th मंथ में पैदा हुए हो, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 4 हो, या आप उन्हें मिले हो 4th मंथ में या 4th डे ऑफ एनी मंथ। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपको एंजल नंबर 444 दिख रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, या 444 एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड है। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आपके जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, या जो आपको आप पे
यू कैन से लाइक मतलब जो जिनके लिए आप क्रश हो, राइट, जिनके लिए आप क्रश हो, या वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते हैं। ये आपके सीरियसली एक एडमायरर है, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन थोड़े से मुझे ऑब्सेस्ड लग सकते हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं देखना चाहते। एंड शायद आपके केस में चीज़ हो सकती है कि या तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी वजह से, ठीक है, ये आपको मतलब अपनी लाइफ में नहीं ला पाते किसी वजह से, या फिर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच किया और आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये तब से ही बहुत ज़्यादा हर्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल एनर्जीज हो सकती हैं, सोल मेट एनर्जीज हो सकती हैं, सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, कोई भी सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, लव भी है आपकी तरफ, कंपैशन भी है आपकी तरफ, एंड आपके साथ ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट वाली स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। एंड आप मतलब आपकी इनकी ज़िंदगी में आने से पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत लंबे लोनलीनेस से गुजरे हों, बहुत लंबी ऐसी जर्नी से गुजरे हो जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हुआ, बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई इनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन, जो बिल्कुल भी इनके लिए कंफर्टेबल नहीं रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बिकॉज ये पर्सन कि फ़ोन में भी आपकी पिक्स वगैरह हो सकती हैं, आई डोंट नो, बट हाँ डेफिनेटली ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है आपकी तरफ, और काफ़ी समय से ये पर्सन या तो आपके इर्द गिर्द है, या आपके पास है, या आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत लंबे समय से आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने हुए हैं, या आपसे या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इनसे मिले हैं, फिर देन आपका डिटैचमेंट हुआ है इनसे, फिर आप दोबारा मिले हैं, तो काफ़ी समय से ये है, मतलब या तो इनका आना जाना काफ़ी समय से है, या फिर आपकी ज़िंदगी में है ही काफ़ी समय से। बट काफ़ी सारे लोगों के केस में आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत अलग हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, आपकी और इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत अलग है, आपके इस पर्सन की सोचने की तरीका बहुत अलग है, काम करने का तरीका बहुत अलग है, रवैया बहुत अलग है। आप इनको बहुत ईजिली पहचान सकते हो। द रीज़न इज़ कि जब भी आप इनके सामने जाएंगे तो कहीं ना कहीं या तो ये स्माइल करेंगे, या फिर इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है उस टाइम पे, तो डेफिनेटली आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है कौन नहीं है, अगर ये आपके सामने आ चुके हैं तो। बिकॉज कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली आप दोनों टकरा चुके हैं कभी ना कभी लाइफ के अंदर, और ये आपके एडमायरर हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से, आपकी इनर क्वालिटी से बहुत ज़्यादा एडमायर्ड है। आपके बोलने का तरीका हो सकता है, आपका काम करने का तरीका हो सकता है, आपकी एनर्जी फील्ड हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से गुजर कर आए हैं। बट एट प्रेजेंट मोमेंट ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ वो चेंज लाना चाहते हैं, और आपको कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, अपने सेंटीमेंट को लेकर, फीलिंग्स को लेकर ये बहुत सीरियस पर्सन है। बाय नेचर ही शायद बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सनालिटी होंगे। चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना, बहुत डीपली एग्जामिन करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आपसे मिलने के बाद इनको लोनलीनेस ख़त्म महसूस होता है, मतलब कि अब ये लोनली नहीं है अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें इन्हें महसूस होती हैं। और आपको भीड़ में भी अलग इनकी पहचान आपको हो जाएगी, या ये आपको भीड़ में भी अलग पहचान लेंगे। लेट्स सी कि और क्या हमें कार्ड्स बताते हैं कि आपके एडमायरर या आपके क्रश, मतलब कौन है जिनको आप पे क्रश है, या जो आपसे प्यार करते हैं, या जो आपके दीवाने हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो ये एडमायरर हैं और बहुत ज़्यादा। वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। We have 3 of swords in reverse. ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, और आपको कभी भी अपनी लाइफ में से
निकाल नहीं सकते, बिकॉज ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन पर है, ठीक है। आप दोनों फ्रेंड हैं, कलीग हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में आप दोनों से फ्रेंड हैं या फ्रेंड जोन में है, ठीक है, एक दूसरे से शायद अभी रिलेशनशिप में नहीं है। कुछ लोगों के केस में आप रिलेशनशिप में हो भी सकते हो या रहे हो पास्ट में, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए हमारे पास पीछे भी डेविल का कार्ड है, ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं आए, ये पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए आए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके थॉट्स को लेकर, आपके प्रोसेस को लेकर। और पास्ट में कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव सिनेरियोज में रहे हो तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने बैक स्टेपिंग देखी है, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखी है, इन्होंने झूठ देखा है, इन्होंने धोखा देखा है, इन्होंने फरेब देखा है, इनका दिल बहुत दुखा है उसके बाद। बट आपसे मिलने के बाद ये इनकी एनर्जीज बहुत चेंज हुई है, बहुत हील हुई है। या अगर ये आपसे अभी तक मिले नहीं हैं तो आपसे मिलने के बाद इनकी एनर्जीज बहुत चेंज होगी। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप इनसे मिल चुके हैं। और ये पर्सन शायद कुछ लोगों के लिए या तो आपके मेंटोर, आपकी गाइडेंस की भी है, गाइडेंस भी देते हैं, या आपके फ्रेंड जोन में है, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड जोन में है, या आप इन्हें गाइडेंस देते हैं, आप इन्हें मेंटोरशिप देते हैं, आप इन्हें गाइड करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ये आपको गाइड करते हैं। बहुत ही गिविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है इनकी, बहुत ही केयरिंग एंड गिविंग है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ही सोचकर आपकी ज़िंदगी में आए हैं, प्रोवाइडेड अगर आप उस चीज़ के लिए एग्री होते हैं तो, ठीक है। और ये बिल्कुल भी आपके साथ इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और ये आपको कभी चीट नहीं करना चाहेंगे। द रीज़न इज़ कि इन्होंने चीटिंग देखी है, इन्होंने इमोशनल बैक स्टेपिंग देखी है। और ये आपकी लाइफ के अंदर एक अगर आप ट्विन फ्लेम में तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के अंदर ये आना चाहते हैं, राइट। काउंटर पार्ट आपके बनना चाहते हैं, एक तरीके से वो है। शायद हमारे चैनल पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे वो ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी के हैं, ठीक है। मेल है या फीमेल उसमें कोई अंतर नहीं होता, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियोस में कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ हमारे सबके अंदर होती हैं, मेल और फीमेल सब में होती है। तो आपके अंदर शायद फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, यू आर मोर रिसेप्टिव, पॉजिटिव, केयरिंग, सेंसिटिव, ठीक है। ओके, वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओके। एम्परर की एनर्जी है, ओह माय गॉड, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ के अंदर ना ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे आपको उनके प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो या ना हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है इधर, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ कॉइन का कार्ड है यहाँ पर, एंड दोबारा से फिर 5 ऑफ कप्स आया, पहले भी 5 ऑफ कप्स आया था। ओके, जब मैं लास्ट टाइम पीछे से कार्ड्स पुल कर रही थी तब भी 5 ऑफ कप्स आया था। ये इसी कार्ड की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, डेस्टिनी चेंज करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट का यहाँ पर ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये किसी भी सिनेरियो में है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियोज में नहीं रहे हैं, ठीक है, या अभी इस टाइम पे नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे एक एनर्जीज होती है ना फादरली मदरली एनर्जीज, आपको प्रोटेक्ट करना, गाइडेंस देना, आपकी मदद करना, ठीक है। आपको लाइफ में अकेला नहीं फील होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। किसी ना किसी ज़रिए से आपका हालचाल पूछते रहते होंगे, आपसे बातचीत करते रहते होंगे ताकि आपको अकेलापन ना फील हो, आपको लोनलीनेस ना फील हो, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ फ्यूचर का सोच रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर एस्पेक्ट का सोच रहे हैं। ये पर्सन किसी भी तरीके के ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। www से कनेक्टेड हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर ये किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर इन्हें वर्ल्ड वाइड काम करना पड़ता है, या कंपनी इनकी ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। या फिर ये किसी भी तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर डील करते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ एक कार्य करते हो अपनी ज़िंदगी में, या बिजनेसमैन हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो इनका, एंटरप्रेन्योर्स हो, काउंसलर हो, क्या
या किसी भी कार्य के अंदर कोई अच्छी पोजीशन है इनकी, ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन लाइक मैनेजरियल पोजीशंस या लीडर की पोजीशन, ऐसी पोजीशंस हैं इनकी, राइट। मैं एक एंजल कार्ड और ले लेती हूँ इस पाइल के लिए। हाँ, ज़ोडिएक साइन आपको बताना था, ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ। सेजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है, एरीज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ऑल साइन ही रीडिंग है और सारे ही साइन है यहाँ पे, बट इन साइन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। Page of Michael, an exciting new challenge. You have what it takes to succeed. Review contracts or documents very thoroughly. अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ है ऐसा जो आपको सक्सेस दिलाएगा, बस आपको ध्यान से सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, कुछ अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। Okay, so we have again Michael, 6 of Michael. It's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans, relocation or travel. हो सकता है कि आपने ट्रैवल करना पड़े आपको इनसे मिलने के लिए, ठीक है। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में आप लोग रहते हो, अलग अलग स्टेट में रहते हो, ठीक है, तो आपको एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ता हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। रीलोकेशन करना पड़े आपको इनके साथ मिलने के लिए, ये ठीक है, ये सब चीज़। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में एक बड़े स्ट्रगलिंग फेज से आप बाहर निकले, और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे कहना चाहते हैं कि लाइट है इस स्ट्रगलिंग फेज से बाहर, और अब आपको बस चैन की सांस लेनी है, ठीक है। चीज़ें आपकी तरफ हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ यहाँ पर मैं इनिशियल्स बता देती हूँ जो आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। रेजोनेट हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एनर्जीज रेजोनेट होनी चाहिए। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है B, Y, A, R, C, K, Z, M, D, V एंड U, ठीक है। देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सो ये थी मेरी डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिनका भी बर्थ मंथ जो है फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर के अंदर पड़ रहा है, ये उनके लिए रीडिंग है। लेट्स सी कि कौन है जो जिनके क्रश हो आप, ठीक है, या फिर कौन है जो आपको सच्चे दिल से चाहता है, बहुत चाहता है, सबसे ज़्यादा चाहता है, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 कौन है वो पर्सन। Assessing number 9. Okay. Patience number 36. Guys, जो भी है ये पर्सन, ये बहुत लंबे टाइम से
वेल हाँ, ये पर्सन जो भी है ये आपको कहीं ना कहीं से स्टेयर करते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये आपको फॉलो करते हैं, आपको स्टेयर करते हैं, आई डोंट नो। हाँ, बहुत लंबे समय से ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव विल नंबर 13, वी हैव चेंज नंबर 35। ओके, इनके पर्सपेक्टिव आपको लेके काफ़ी ज़्यादा बदलते रहे हैं, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ये आपको काफ़ी लंबे टाइम से या तो ये देख रहे हैं या आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी है आपके स्टेप्स, जो भी है आपकी चीज़ें, ब्लॉसमिंग नंबर 33। ओके, हो सकता है कि मे बी आप किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर ये पर्सन रह चुके हैं और इनको इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। बेसिकली आप किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशनशिप में रह चुके हैं और इनको इस चीज़ के बारे में पता है, और ये आपके स्वभाव के अंदर जो परिवर्तन हुआ है ना, ये उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ये तब भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ सिखाने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लगेगा, बट हाँ यही है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। शायद आप एक ऐसी एनर्जी के इंसान हो जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड ये आपको थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड बनाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ना लिया जाए, सीरियस ना हो, थोड़ा सा फ्री स्पिरिटेड रहे, थोड़ा लाइफ को कूल काम एनर्जीज के अंदर रखें, ठीक है। थोड़ा सा चल रहे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, ये आपकी इनर ब्यूटी को देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे जिन्होंने भी पाई सिलेक्ट करी है, उनके जो भी एडमायरर है वो आपकी इनर ब्यूटी को देखते हैं। ये आपकी इनर ब्यूटी को सराहते हैं, आपकी इनर ब्यूटी देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, बट उससे ज़्यादा ये आपकी लाइफ में हो रहे चेंजेस को देखते हैं कि आपके अंदर कितना बदलाव आया है चीज़ों को लेकर। हो सकता है आपको मदद हो ये जानने में कि ये पर्सन कौन है, कौन नहीं है। ये पर्सन थोड़े से मुझे सिक्रेटिव लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ओपनली आपके साथ नहीं बात करते, बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़े सीक्रेसी में रहना पसंद करते हैं। थोड़ी बात करते हैं फिर चुप हो जाते हैं, फिर थोड़ी बात करते हैं फिर चुप हो जाते हैं। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन किसी न किसी हाई रैंकिंग या हाई पोजीशन में हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हाई रैंकिंग में है, हाई पोजीशन में है, और जो आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं। इवन अगर मैं बोलूँ तो लास्ट मंथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं जून में बना रही हूँ, ठीक है। सो लास्ट मंथ इज़ मे मंथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मई महीने में कुछ पॉजिटिव हो सकता है इस रिलेशनशिप का हुआ हो आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हुए हो या आप इनसे फेस टू फेस मिले हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे फेस टू फेस ज़्यादा नहीं मिलते। ये आपको कहीं से या तो फॉलो करते हैं, कहीं से आपको देखते हैं, या कहीं से आपके बारे में जानते हैं बस। एंड शायद आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है एरिया का, ठीक है, जगह का, एरिया का। बहुत ज़्यादा आप लोग अलग अलग रहते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये पर्सन आउट ऑफ नो वेयर आए हुए मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि ऐसा नहीं है कि आप बचपन से इन्हें जानते हैं या बहुत पहले से इन्हें जानते हैं। ये सडनली कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी के पर्सन है जो सडनली आपकी ज़िंदगी में आए हैं, जो बहुत पुराने नहीं हैं या चाइल्डहुड से कनेक्टेड नहीं है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन आपको एक सोने की तरह देखते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जिसका दिल बहुत सोने की तरह हो, ठीक है, बहुत पाक हो, बहुत प्योर हो, बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। आपके लिए 3 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ठीक है, रिलीजियस पर्सन हो सकते हो। या 3 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हो, ठीक है। आप कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन समझते हैं, जिसको एंजल्स ने या गॉड ने, डिवाइन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करा हुआ है। एंड आपको ये थोड़ा सा सीक्रेटिव पर्सन समझते हैं, बिकॉज आप एकदम से अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते इन्हें, और इन्हें आपके बारे में पूछने में, जानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये कोशिश करते हैं कि आपके बारे में पूछें, आपके बारे में जानें।
थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन ये हो सकते हैं, बट अगर आप इनसे मिलेंगे या आप इनसे कॉन्स्टेंटली कन्वर्सेशन करेंगे तो शायद ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें, आपको गाइडेंस दे सकें। बिकॉज यहाँ पे मुझे ना कुछ अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में लग रहा है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आए हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ लेसन, कुछ बात, कुछ चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, जिनके वजह से पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, या इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या फिर इमोशनल डेवलपमेंट आया है। आप बहुत फ्री महसूस करते हैं, आपके इमोशंस बहुत फ्री महसूस करते हैं, फ्री स्पिरिटेड महसूस करते हैं। बिकॉज इनके आने से पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, बट इन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी है। इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ पे कि आप इनसे कभी मिले हैं, नहीं मिले हैं, आप इनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों की इतनी अच्छी है कि उससे कोई चीज़ का अंतर पड़ता ही नहीं इस चीज़ से कि आप इन्हें कितने टाइम से जानते हो, कितने टाइम से नहीं। देखते हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन जो इन्हें चाहते हैं, उनके बारे में बताएं, बारे में कुछ पता चले। ओके, पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ कॉइन रिवर्स के अंदर। ओके, पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा कम ड्रॉ हो रहे हैं। वी हैव द मून कार्ड। ओके, एक साथ 3 है, 6 ऑफ कॉइन है, रिवर्स्ड में 7 ऑफ कप्स है और एस ऑफ स्वॉर्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। आपको दोनों का फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का कंपेनियनशिप का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों किसी मुद्दे, किसी टाइम पर जो है वो आपस में मैरिज का सोचें, जबकि यहाँ पे रीडिंग के अंदर एनर्जीज ये थी कि आप शायद इन्हें बहुत टाइम से नहीं जानते हैं, या आप कुछ टाइम से इन्हें जानना चालू हुए हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों के केस में शायद आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हो, या आप दोनों ने एक साथ मैरिज का सोचा हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि एक साथ मैरिज का सोचा हो, या फिर एक साथ मैरिज के कमिटमेंट में आने का सोचा हो एक दूसरे के साथ, या एक साथ वैसे एक साथ कमिटमेंट में आने का सोचो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। दिस पर्सन वांट्स टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ये पर्सन लड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। ये पर्सन बहुत ईजिली गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन में। हाँ, बट आपका नेचर इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं तो शायद आप कुछ ऐसा बोल देते हो, या आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हो, या आप इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेते हो, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी हमारी, या यहाँ पे बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी हमारी। इमोशनल लेवल पे डाउन फील करते हैं ये उस वजह से। देखिए, वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। ये पर्सन किसी भी नई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, किसी भी नई सिनेरियोज में नहीं जाना चाहते। ये कहीं ना कहीं पेशेंस भी नहीं रखना चाहते चीज़ों को लेकर, टाइम भी नहीं देना चाहते। ये बस आपसे चीज़ें बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबे टाइम से आपको देख रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये जो है, ये कोई नई शुरुआत तो चाहते नहीं है किसी के साथ, ठीक है। या तो ये आपके पास जो है एज इट इज़ फ्रेंडशिप कैरी ऑन करेंगे, या फिर ये आपके पास एज इट इज़ जो है रिलेशनशिप कैरी ऑन करेंगे। एंड इमोशनल लेवल पे पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, और वो इमोशनल सेंटिमेंट छोड़कर भी अपनी लाइफ से नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि इन पर्सन ने आपको रिलेशनशिप के लिए कहा, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए कहा आपसे, बट वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं हुई, या आप दोनों रिलेशनशिप में आए फिर चीज़ें ख़राब हुई, और फिर आप दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए, आप दोनों के बीच में झगड़े वगड़े हुए, ये सारी चीज़ें हुई। बट ये पर्सन फिर भी इमोशनली आपसे दूर नहीं गए, इमोशनली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एट द बैक हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में या तो आपके पास आ जाएंगे, या फिर ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन देखते हैं 2 कार्ड और है, वाओ, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन है ये, और ये पर्सन किसी भी सूरत हाल पे गिव अप नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, ये आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते,
ये आपकी तरफ, ये आपसे इमोशनल कनेक्शन कट ही नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि इन्होंने आपको ट्रू और डिवाइन लव करा है, इमोशनल लव करा है, ओवरफ्लोइंग लव है आप दोनों के बीच में, ठीक है। या तो आप इन्हें बहुत चाहते हैं या ये आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मुझे म्यूचुअल लव नज़र आ रहा है, ठीक है। म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इन पर्सन ने आपको सिलेक्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। या तो लाइफ टाइम फ्रेंडशिप के लिए, अगर आप फ्रेंडशिप में विश्वास करते हो, नहीं तो यहाँ पे तो मुझे लाइफ टाइम कमिटमेंट या रिलेशनशिप का भी लग रहा है, ठीक है। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास। ये लोगों की सुनने को अब तैयार नहीं है। लोग चाहे जो बोलना चाहे वो बोले, जो कहना चाहे वो लोग कहें, इन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने सोच लिया है, इन्होंने समझ लिया है और इन्होंने चूज़ कर लिया है आपको। एज अ फ्रेंड आपको चूज़ कर लिया या एज अ पार्टनर आपको चूज़ कर लिया, बिकॉज यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन है, यहाँ पे लव है, यहाँ पर एक नई शुरुआत है आप दोनों के बीच में। और ये किसी और की तरफ जाना नहीं चाहते, किसी और को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं देखना चाहते, आपको रोते हुए नहीं देखना चाहेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे। किसी ना किसी सूरत हाल से या तो किसी से लड़ झगड़ कर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे या फिर ये आपसे ही लड़ झगड़ कर जो है आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, ठीक है। सो या टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, बट हाँ ये पर्सन ने आपको कहीं सिलेक्ट कर रखा है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। या तो ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं या फिर ये आपकी बस आप राज़ी हो उस चीज़ का इनको है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी अप्रोच किया हो बट आपने इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया बहुत अच्छा, या ये सब चीज़ें हो गई। बिकॉज द रीज़न इज़ कि ये पर्सन या तो श्योर नहीं है कि आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे या नहीं, ठीक है। अगर ये इमोशनल लेवल पे अप्रोच करते हैं तो क्या ये आप अच्छे से इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये कुछ लोगों के केस में चीज़ हो सकती है। बिकॉज इसीलिए ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप तक चीज़ें रखेंगे, फ्रेंडशिप तक रखना चाह रहे हैं। इमोशनल लेवल पर अगर फीलिंग्स भी है तो उसे अप्रोच नहीं करना चाह रहे, बिकॉज ये श्योर नहीं है कि अप्रोच करने से चीज़ें और बेहतर होंगी या बिगड़ जाएंगी। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अगर दूर भी हट गए हैं, ठीक है, ये इमोशनल लेवल पर आपसे बिल्कुल दूर नहीं हटे और ये बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते किसी भी चीज़ को। ये बस आपकी तरफ आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और कोई नया पर्सन अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना चाहते, बिकॉज आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है, दोनों के बीच में एक ट्रू लव बॉन्ड है, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कनेक्शन है और किसी की बात नहीं सुनने को तैयार इस चक्कर में। ओके, मैं कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। बेसिकली यहाँ पर पाइसेस के ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो यहाँ पर। एंड इनिशियल्स मैं आपको देर से बताती हूँ, इस रीडिंग के अंदर मैं इनिशियल्स बताऊँगी। एंड मंथ्स तो आपने सेलेक्ट करा ही है। अब मैं एक एंजल गाइडेंस का कार्ड आपके लिए लूँगी इस सेशन में, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप का या सिचुएशन के लिए जो भी यूनिवर्स या एंजल गाइडेंस देंगी उस चीज़ के ऊपर। ओके गाइस, सो बेसिकली अब मैं आपके लिए एंजल कार्ड लेती हूँ। ओके, सो पहला है नाइट ऑफ रफेल, सेकंड इज एस ऑफ रफेल। नाइट ऑफ रफेल आया है कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, यही चीज़ मैंने आपको कही थी। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, मतलब वक्त आ गया है पानी में जाने का। बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट मतलब कहीं ना कहीं इस इमोशंस में आगे बढ़ने का। ओके, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर्स। ओके, कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पर है आपकी और इन पर्सन के बीच में, जो भी है ये पर्सन, ठीक है। सेकंड इज एस ऑफ रफेल। एस ऑफ रफेल आया है अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, एक पॉजिटिव और नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। दोनों ही कार्ड्स आपके लव से कनेक्टेड है, ट्रू लव से कनेक्टेड है, डिवाइन लव से कनेक्टेड है। आपके एंजल गाइडेंस में भी आपको ये कमिटेड रिलेशनशिप के तौर पे दिखाया गया है और एक तरीके से एक पॉजिटिव और इमोशनल कनेक्शन के तौर पर आपको गाइडेंस कार्ड में आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप रिलाय कर सकते हो, अगर आप कहीं ना कहीं एंजल्स कार्ड्स पर आप देख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग से बहुत रेजोनेटेड है जब चीज़। ओके, सो बेसिकली इनिशियल्स मैं यहाँ पे बताती हूँ। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इन पर्सन के? ए, ई, के,
S K A J M N L C W एंड V। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ, सॉरी ये कुछ इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा। S भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, हाँ S हो सकता है, ठीक है, एंड G हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपके साथ मैच हो, वो रख लीजिए। एंड ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। एंड फ्री लाइव सेशन के अभी कोई डेट एंड टाइम फिक्स नहीं है। एंड अगर फ्री लाइव सेशन होता है तो उससे पहले पोस्ट चल जाती है हमारे चैनल पे, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर आप पोस्ट भी नहीं देख पाए हैं बाय चांस तो आप ज्वाइन कर सकें, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइव सेशन स्टार्ट हो गया। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। अगेन सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। एंड मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक एंड ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।